तो नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा रिश्ते कैसे कैसे बिगड़ते हैं और कैसे कैसे पल पल के समय में हमारे बिगड़े हुए रिश्ते हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं। रिश्ते चाहे कैसे भी हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, आपका कस्टमर के साथ कहीं रिश्ता हो, आप कहीं जॉब पर हैं तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते हों, किसी भी तरह के रिश्ते अगर वो ख़राब होने लगे और आपके जीवन में समय समय पर उन रिश्तों के कारण परेशानियां आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके वर्षफल के अकॉर्डिंग और कुंडली के बताए खानों के अकॉर्डिंग आपके जीवन में कुछ ना कुछ ये ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ये समय का दौरा आता है वर्षफल में, और वर्षफल में ही ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हमारे संबंधित रिश्तों को ख़राब करने में जुट जाते हैं। रिश्ते या अटैचमेंट की बात करें तो रिश्ते या अटैचमेंट चंद्र और शुक्र से देखे जाते हैं, पर इसमें जो खराबियां पैदा होती हैं ये राहु के खराब होने के कारण देखी जाती हैं। रिश्ते आपके बिल्कुल अच्छे रिश्ते चल रहे थे, कहीं आपकी कोई पार्टी थी, आपका कोई क्लाइंट था, आपके कहीं बिजनेस संबंध बहुत अच्छे थे, अचानक से वो ख़राब होने लगे जिसका कारण और जो लास्ट में बचता है रिजल्टेंट वो यही आता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, आपको करियर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये रिश्तों के ख़राब होने के कारण जुड़ जाती हैं। रिश्ते कहीं आपके खून के संबंधियों से ख़राब होने शुरू हो जाएं तो आपके जीवन में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कहीं पर आपके ताऊ या चाचा या फिर आपके भाई ये लोग कहीं ज़मीनी विवाद खड़ा कर देते हैं, आपके कहीं दुश्मन बन जाते हैं, आपके बनते हुए काम बिगाड़ने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं पर जिसे कहते हैं कि आपके लिए वो अच्छी सोच ना रखें, आपकी मदद के समय में वो मदद ना करें, तो समझ लीजिए कि आपके रिश्तों में खटास पैदा हो चुकी है। और यही खटास और प्रॉब्लम जो आती है इंसान के जीवन में ये राहु खराब के कारण आती है। राहु अगर आपकी कुंडली में पहले भाव का है, चौथे भाव का है, छठे का है, आठवें का है या फिर 12वें भाव का है, तब इस केस में राहु को नेगेटिव कहा जाता है। पर कुंडली में वर्ष कुंडली में अगर चंद्रमा और शुक्र भी खराब आते हैं तो आपके रिश्ते लोगों से अकारण खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते थे वही आपके दुश्मन बन जाते हैं या फिर आपके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। चाहे वो रिश्ता लव लाइफ का हो, चाहे वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे किसी भी तरह का आपका रिश्ता हो, वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए है और क्या ये प्रॉब्लम लंबे समय के लिए है। कई बार तो ये प्रॉब्लम लंबे समय तक जाती है। लंबे समय तक किसी प्रॉब्लम को ले जाने का कारण होता है राहु आपकी कुंडली में ही अगर ख़राब है, तब इस केस में ये प्रॉब्लम आपकी लंबे समय तक चलेगी। और थोड़े समय के लिए आई हुई प्रॉब्लम, देखिए थोड़े समय के लिए ही प्रॉब्लम चाहे सही, चाहे लंबे समय के लिए ही सही, पर वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है और वो नुकसान ही देने वाली होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपको क्या कोई लक्षण तो नहीं नज़र आ रहे हैं। लक्षण क्या नज़र आएंगे? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस पार्टी से कहीं पर कोई झगड़े वगैरह तो नहीं शुरू हो गए, कहीं आपकी ज़ुबान ज़्यादा तो नहीं चलने लगी और ऐसी ज़ुबान चलने लगी हो जो आपके क्लाइंट्स को हर्ट कर रही हो। या फिर अगर मान लीजिए भाइयों में कहीं पर बेमतलब की कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो गई है, तो समझ लीजिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लंबी किसी लड़ाई में तब्दील होने से पहले आप बचा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कहीं पर बुआ बहन मौसी या फिर आपकी कहीं साली वगैरह इनके साथ कहीं प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो समझ लीजिए आपको इनके उपाय करने हैं। अब उपाय आपको किस तरीके से करने हैं? उपाय करने के 3-4 तरीके हैं और वो सब तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लक्षण के अनुसार आप वो उपाय कर लेंगे तो आपकी परेशानी नहीं आएगी। मान लीजिए आपका कहीं पर किसी स्त्री वर्ग के साथ या फिर आपकी कहीं पर फैमिली में कोई बहन बुआ मौसी या फिर आपकी बहन के साथ कोई झमेला चल रहा है, तो रात को हरी मूंग भिगा के 43 डेज लगातार सुबह पक्षियों को डालते रहें। मंगलवार को भिगाएं और बुधवार को सुबह ये डाल दीजिए। मान लीजिए भाइयों के साथ कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो मीठा मीठा या फिर बूंदी के लड्डू या फिर जो गुलदाने होते हैं लाल रंग के, ये आप लेके मंगलवार के दिन मंदिर में डाल दीजिए। और इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, अगर कहीं पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मीठा और सौंफ यानी कि मिश्री और सौंफ लोगों में बांटिए। खाना खाने के बाद लोगों में बांटना शुरू करिए, इससे आपका मंगल सही होगा। और साथ ही साथ चंद्र और शुक्र और बुध को सही करना जरूरी है। इसके लिए सिंपल तरीके हैं। चांदी की गोली एक अपने पास रख लीजिए, नॉर्मल चांदी की गोली 4 ग्राम की ठोस अपने पॉकेट में रखिए। चांदी का कड़ा अगर पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। और साथ ही साथ एक चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पॉकेट में रखिए या अपने बैग में रखिए।
ये काम तो आपने कर लिए, बाकी सभी ग्रहों से संबंधित ये उपाय हैं। इसके साथ साथ राहु को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट उपाय तरीका होता है कि मंगल की थैली, लाल रंग की चौकोर थैली कपड़े की सिल लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालिए, 1 चम्मच देसी खांड डालिए और उसमें 1 लाल मूंगा डाल लीजिए और डालकर ये मंगलवार के दिन अपने पास रखिए या फिर जहाँ पर आप सोते हैं तकिया के नीचे परमानेंट रखिए। आप अपने साथ भी रख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगी। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। बाकी आपको अगर अपने दांतों से संबंधित कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है लक्षण के रूप में, तो आप ये समझ लीजिए कहीं पर बुध आपका ख़राब है और ये ज़ुबान आपकी कहीं गलत जगह चलवा देगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अपने दांतों को फिटकरी से साफ़ करते रहिए डेली, और ये करते रहने से ही आप आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम आने के बाद किया जाने वाला उपाय आपको हो सकता है कि आने वाली और आगे वाली प्रॉब्लम से बचा सके, पर वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है उस प्रॉब्लम से निकालने में कई बार असक्षम हो जाता है। पर आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोटेक्शन करिए। आपको कहीं पर भी कोई लक्षण दिखाई देता है तो राहु, चंद्र, शुक्र, बुध संबंधित जो ये उपाय बताए गए हैं ये करना शुरू करिए। देखिए आपकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।